हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है 18 जुलाई और मैं यहां पे डेली करंट अफेयर की वीडियो डालता हूं अभी मैप के साथ। ठीक है, तो आज जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसको मैं यहाँ पे बताऊंगा और उससे रिलेटेड जो भी लोकेशन होगी उसको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, और उस लोकेशन को भी आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ सीएसके सीएम क्लासेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़। ठीक है, जिससे कि चैनल ग्रो कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला क्या पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री ने हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री नई दिल्ली पहुंचे हैं और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये हैं उस देश के रक्षा मंत्री जिसका नाम है अर्जेंटीना गणराज्य। ठीक है, तो ये अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री हैं और अभी ये हाल ही में 4 दिन की विजिट पे भारत आए हुए हैं। ठीक है, रक्षा मंत्री आए हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच डिफेंस से संबंधित डील होने वाली है, एमओयू होने वाला है। ठीक है, तो जो भी इसमें जो भी अचीवमेंट होगी, जो भी बातें होंगी, जो भी समझौते होंगे, ठीक है, उसके बारे में आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। ओके, जो इंपॉर्टेंट होगी उन्हीं को बताऊंगा। ये नहीं कि अब जो भी डील कर रहे हैं वो सब जानना नहीं जरूरी होता है। जो इंपॉर्टेंट होता है उसी को मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो मैं अर्जेंटीना की लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा विश्व का मैप है। ओके, और ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जिसे कहते हैं। ये इसी में दिखेगा आपको अर्जेंटीना। ठीक है, जूम कर लीजिए तो ये दिखेगा आपको। देखिए इस साइड जो है ये है अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ओके, और इधर आपको दिखेगा चिली और इधर दिखेगा बोलीविया और ये है पेरू। ओके, पेरू में अभी स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे आपको मैगलन की संधि दिखेगी, यहाँ पे इस साइड नीचे। और ये है अटलांटिक महासागर और ये यहाँ प्रशांत महासागर दिखेगा आपको। ओके, तो यहाँ से इतना बात पता चली आपको। अब मैं अर्जेंटीना से रिलेटेड कुछ न्यूज यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया है। और जो 2026 का वर्ल्ड कप होगा, फीफा वर्ल्ड कप, वो मैं आपको बताया था एक बार और यहाँ पे मैप में दिखा के बता देता हूँ। जो फीफा का 2026 का वर्ल्ड कप होगा वो इधर कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, ये तीनों मिलके होस्ट करेंगे 2026 में। ओके, अभी मैं बात करूँ तो अर्जेंटीना की जो सेलेस्टे सोलो हैं, एक महिला हैं, ठीक है, इनको जो विश्व मौसम संगठन है उसका सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चले तो जो लियोनेल मेसी हैं, ठीक है, मेसी आपको पता ही है कि अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं और उनको लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और फीफा अंडर 20 की बात करें तो अंडर 20 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें उरुग्वे, सॉरी ये फीफा की बात आई तो मैं बता दें ये अर्जेंटीना से रिलेटेड नहीं है। सॉरी, अर्जेंटीना से रिलेटेड है इसलिए क्योंकि अर्जेंटीना में हुआ था फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप। ये फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, फीफा वर्ल्ड कप की बात नहीं है। ये फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, जिसको उरुग्वे जीता था इटली को हरा के। ठीक है, तो ये अर्जेंटीना में हुआ था, तो अर्जेंटीना से रिलेटेड ये न्यूज़ था, तो इसलिए मैं इसको यहाँ बता दिया। आगे चले तो अभी आपने सुना होगा कि इंडिया आइडेंटिफाइज 2 लिथियम एंड ऑन, मतलब 2 लिथियम का और 1 कॉपर का खदान यानी कि माइन जो है कहाँ पे खोज निकाला है, तो वो निकाला है अर्जेंटीना में खोज के। ठीक है, अब कहेंगे कि अर्जेंटीना में भारत की कंपनी क्या करे, भारत की कंपनी जाती है अर्जेंटीना, ठीक है, उनके साथ समझौता है। और वहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिखेगा जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। ये देखिए, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता है, ठीक है, जहाँ पे लिथियम भंडार बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ समझ लीजिए 75% लिथियम भंडार पाया जाता है और यहाँ से सबसे ज़्यादा निर्यात भी किया जाता है पूरे विश्व को, 75%। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में कौन कौन से कंट्री आते हैं, एक तो अर्जेंटीना आ जाएगा, उसके बाद बोलीविया आ जाएगा और पेरू आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों मिलके ट्रायंगल बनाते हैं और यहाँ पे लिथियम भंडार ज़्यादा पाया जाता है। भारत यहीं पे अपनी कंपनियों को भेजा है और वहाँ पे खोज करते हैं लिथियम खदान की। तो इस प्रश्न से आपको इतनी सारी जानकारी मिली, तो इसका फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ प्रश्न कि हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री नई दिल्ली पहुंचे और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो अर्जेंटीना के ये रक्षा मंत्री हैं। ओके, तो चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ये आपका कि सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, ये केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा वैश्विक मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये वैश्विक मैरीटाइम जो इंडिया शिखर सम्मेलन है ये होगा अभी आपको सितंबर
अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। ये सितंबर अक्टूबर के मंथ में होगा, लेकिन इसका जो रिव्यू यानी कि पूर्वावलोकन जो कार्यक्रम है कि हाँ ऐसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, तो इसका शुभारंभ यहाँ पे महाराष्ट्र में कर दिया गया और यहीं पे होगा, आपको सितंबर से अक्टूबर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इंडिया मैरीटाइम ये सब क्या है, तो इसका मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, भारत है, महाराष्ट्र में यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया, तो मैरीटाइम यानी समुद्र की बात यहाँ पे की जाएगी। समुद्र में क्या क्या चैलेंजेज हैं, वहाँ पे जो जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे प्राप्त किया जाए। आखिरकार अगर समुद्र के माध्यम से अगर अफ्रीका से ट्रेड करना है, इधर सऊदी अरेबिया या अरब कंट्री से ट्रेड करना है, या फिर अदर कंट्रीज से जो भी समुद्र से लगी हुई हैं उनसे ट्रेड करना है और समुद्र के रिसोर्सेज को प्राप्त करना है, तो कैसे कौन कौन सी नई टेक्निक है, उन सब पे यहाँ पे बात की जाएगी। और यहाँ पे 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेने वाले हैं और ये 17 से 19 अक्टूबर यानी अक्टूबर महीने में ये ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, इसका जो शिखर सम्मेलन है, ठीक है। अभी तो ट्रायल के तौर पे महाराष्ट्र में शुरू किया गया, तो इसका सही जवाब था महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसका सही जवाब था महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए, ये अपना सुंदर भारत है और ये है महाराष्ट्र की लोकेशन, यहाँ पे दिखिएगा आपको, जिसकी बाउंड्री इधर नॉर्थ में गुजरात से, मध्य प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़, इधर तेलंगाना से, इधर कर्नाटका से और इधर गोवा से लगती है और यह है अरेबियन सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्किल इंडिया परियोजना ने सफलतापूर्वक विलुप्त हो रही नमदा कला को पुनर्जीवित किया है, ठीक है। तो इस कला का संबंध किस राज्य से, ये आपको बताना है, ठीक है। तो नमदा कला किस राज्य से संबंधित है, इसको बताना है। तो ये आपके ऑप्शन है और इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से संबंधित है नमदा आर्ट या नमदा क्राफ्ट भी कह सकते हैं, नमदा क्राफ्ट कला, ओके। तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है देखिए ये कलाकारी की जाती है, डिजाइनिंग बनाया जाता है, इसमें कालीन बनाया जाता है, ठीक है। जो मैट आप देखे होंगे, बड़ी बड़ी जो मैट दिखता है आपको, गाड़ी अगर फोर व्हीलर है आपके पास, उसमें जो उसकी छत जो होती है, उसकी छत के अंदर की जो लेयर होती है, उससे ये सब बनाया जाता है नमदा कला के अंतर्गत, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये विलुप्त हो रही थी जम्मू कश्मीर में। अभी ये देखिए एक न्यूज एजेंसी ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के जो स्किल इंडिया प्रोजेक्ट है जो पूरे भारत में लागू है, वो जम्मू कश्मीर में उसकी वजह से क्या किया गया, सक्सेसफुली रिवाइव किया गया। किसको, जो डाइंग नमदा आर्ट है, यानी कि जो नमदा कला वहाँ पे मर रही थी यानी कि विलुप्त हो रही थी, उसको रिवाइव किया गया था स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। और जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो अपना सुंदर भारत है, यहाँ पर दिखेगा आपको जम्मू कश्मीर। अभी पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख सेपरेट हो गए हैं, एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर एक राज्य बन गया और लद्दाख एक यूटी है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसकी बाउंड्री इधर से पाकिस्तान से लग रही है पूरा, ओके, इधर हिमाचल प्रदेश और इधर अपना पंजाब से लग रही है, ठीक है। और इधर लद्दाख से तो बाउंड्री लग ही रही है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नमदा आर्ट अगर पूछे कहाँ किस राज्य से संबंधित है, तो नमदा आर्ट संबंधित है जम्मू कश्मीर से, ओके। आगे चलें। तो जम्मू कश्मीर से कुछ रिलेटेड करंट अफेयर एक दो देख लीजिए। देखिए, जो जम्मू कश्मीर की रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ठीक है, यानी ग्रामीण आजीविका जो मिशन है, उसको अभी स्कॉच अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत नमदा आर्ट को, ठीक है, फिर से रिवाइव किया जा रहा है। तो स्किल इंडिया के बारे में जान लीजिए। इसकी जो लॉन्चिंग थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था 15 जुलाई सन 2015 में, यानी 7 साल पहले अभी इसकी लॉन्चिंग की गई थी, ओके। और इधर देख लीजिए, इसमें और एक क्या आपको बताने लायक है, हाँ, अगर इसे मैनेज कौन करता है, ये पूछे कि स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है उसे मैनेज कौन करता है, तो जो नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसको उसके द्वारा इसको मैनेज किया जाता है, मतलब इसको प्रबंधित किया जाता है, ये आपको बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलें। तो और देख लीजिए जम्मू कश्मीर से संबंधित क्या है। मोबाइल दोस्त अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया था। अभी आपको पता है कि लिथियम का रिजर्व पाया गया है जम्मू कश्मीर में। वो भी कहाँ पे, रियासी जो जिला है वहाँ पे पाया गया था लिथियम आयन, लिथियम और का मतलब लिथियम के अयस्क का वहाँ पे भंडारण पाया गया है, ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर की और बात करें यहाँ पे, तो अभी आपको पता है कि जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी वो भी जम्मू कश्मीर में अभी G20 की हाल ही में ऑर्गेनाइज कराया गया था, ओके। और अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर से संबंधित एक और करंट अफेयर की, तो चेनाब ब्रिज वहाँ पे बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, चेनाब ब्रिज, जिसे कहा जा रहा है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा, ठीक है। तो इस बात का आप भी ध्यान रखेंगे। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में किस देश की सरकार ने BBC यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की बात हो रही है, BBC के पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
और ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि ये ब्रिटिश से संबंधित है, ब्रिटेन से संबंधित है। ओके, और उसके पत्रकारों पर बैन लगाने वाला देश कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब है सीरिया। सीरिया ने अभी बीबीसी के जो पत्रकार हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है सीरिया रिवोक्स बीबीसी मीडिया एक्रेडिटेशन फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज। ये कह रहा है सीरिया कह रहा था कि जो ये बीबीसी के पत्रकार हैं वो सीरिया के खिलाफ और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ ये फेक न्यूज़ फैला रहे थे। फेक न्यूज़ किससे संबंधित फैला रहे थे? ये लोग कह रहे थे कि जो कैप्टागोन नाम का एक ड्रग्स है, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पर बैन है, कैप्टागोन नाम का ड्रग्स, उसको ये लोग सप्लाई करते हैं सीरिया में। इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है और उसको सप्लाई किया जाता है और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो भी इसमें मिले हुए हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट किसी भी देश के खिलाफ आप देंगे तो वो एक्टिव तो होगा, ठीक है, वो एक्शन तो लेगा ही। तो इसी स्टेटमेंट या इसी तरह के न्यूज़ के कारण सीरिया में बीबीसी को बैन कर दिया गया और कई जगह इस तरह से बीबीसी कई प्रकार के भ्रामक खबरें फैलाता रहता है, तो बीबीसी को बैन करने की बात चलती रहती है, ठीक है। तो अभी हाल ही में सीरिया ने बीबीसी को बैन कर दिया, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो सीरिया की लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए, ये अपना सुंदर भारत है। इधर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे आप इधर, तो यहीं पे दिखेगा आपको सीरिया। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, ये देखिए, ठीक है। इधर देखिए, इधर ईरान है और ये पर्शियन गल्फ, ये है लाल सागर, ठीक है, जिसे रेड सी कहते हैं, ये भूमध्य सागर, और यहाँ दिखेगा सीरिया जिसकी राजधानी है दमास्कस या डेमास्कस बोल सकते हैं, ठीक है। और इधर दिखेगा लेबनान, इसके नॉर्थ में दिखेगा टर्की। आपको अभी पता होगा कि ये टर्की और सीरिया की ये जो बीच वाला हिस्सा है, यहीं पे बहुत ही भयंकर भूकंप आया था जिसमें हज़ारों लोगों की जान चली गई थी, ठीक है। तो टर्की के नॉर्थ में देखेंगे ब्लैक सी है, इसके साउथ में है, इधर दिखेगा आपको मेडिटेरियन सी। तो आगे चलते हैं, इससे संबंधित कुछ और न्यूज़ देख लेते हैं यहाँ पे। सीरिया अभी हाल ही में फिर से ज्वाइन कर लिया है किसको? अरब लीग को। अरब लीग से ये बाहर हो चुका था, लेकिन अब अरब लीग में फिर से सीरिया एडमिट हो गया है, यानी कि आ गया है, वापस आ गया है, ठीक है। अभी ये देखिए टर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था, हज़ारों लोगों की जान वहाँ पे गई थी। ये देखिए किस तरह से एक मरी हुई बच्ची है, ठीक है, उसकी माँ उसको किस तरह से मतलब देख रही है। तो ये बहुत ही डेडली, मतलब वहाँ पे बहुत ही भयंकर इस तरह से लोग मरे थे और ये बहुत ही बुरा हुआ था, कह सकते हैं एक शब्द में। तो वहाँ पे जब ये भूकंप आया तो भारत ने भी अपनी सहानुभूति दी, और सहानुभूति ही नहीं दी, भारत ने हेल्प भी किया। किसके तहत? ऑपरेशन दोस्त चलाया। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत के लोग, भारत के जो डॉक्टर हैं, ठीक है, जो इंजीनियर हैं, जो आर्मी है, वो सब लोग वहाँ पे गए ऑपरेशन दोस्त के तहत, और वहाँ पे उन्होंने सीरिया और टर्की की हेल्प की, ठीक है। तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था भारत ने, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इसका सही जवाब आपको मिल गया। आगे चले, ठीक है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश की सरकार से आधिकारिक रूप से भारतीय रुपए यानी कि लोकल करेंसी में व्यापार करने पर सहमति बनी है, ठीक है। भारतीय रुपया कोई भारत के लिए लोकल करेंसी है, ठीक है, लेकिन विश्व के लिए ये इंटरनेशनल रुपी बनने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी बांग्लादेश ने भी ऐसा शुरू किया है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब तो बांग्लादेश है नहीं, क्योंकि बांग्लादेश ने भी शुरू किया है। अभी संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको पता है कि 14 जुलाई को गए थे, बैस्टिल डे परेड में शामिल हुए थे फ्रांस में, और वहाँ से वापस लौटते हुए ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई भी गए वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे यूएई में ही ये समझौता हुआ है और यूएई राजी हो गया है। और राजी क्या मतलब, कहने मतलब वो कह दिया कि ठीक है, हम आपसे ट्रेड करेंगे, ओके, हम ट्रेड करेंगे आपसे, आप अपने रुपए में ट्रेड करिएगा, हम अपने दिरहम में, ठीक है। जो संयुक्त अरब अमीरात, वहाँ का जो करेंसी है उसका नाम दिरहम है। तो भारत और यूएई दोनों दिरहम और रुपी में क्या करेंगे? ट्रेड करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि रुपी जो है मजबूत होगा, ठीक है, मजबूत होगा। और ये देखिए अनदर स्टेप टू डी डॉलराइजेशन, यानी कि डॉलर के उपयोग को हम कम करेंगे, ठीक है। इंडिया और यूएई टू ट्रांजेक्ट इन लोकल करेंसी यानी कि वहाँ का दिरहम है और भारत का रुपी है। तो वहाँ पे ये लोग दोनों ट्रेड करने वाले हैं, और इसका सही जवाब है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की लोकेशन यहाँ देख लीजिए, ये अपना सुंदर भारत, ये है इंडियन ओशन और ये है अरेबियन सी। इधर दिखेगा आपको पर्शियन गल्फ, ओके, इधर है लाल सागर फिर से, और ये यूएई की राजधानी अबू धाबी, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ओके। यूएई की बाउंड्री ओमान से लग रही है, इधर सऊदी अरब से लग रही है, ठीक है। आगे चले, यूएई संबंधित कुछ और न्यूज़ देख लीजिए यहाँ पे। यूएई, भारत और फ्रांस, ठीक है, ये तीनों मिल के एक एक्सरसाइज करते हैं, और ये फाइनेंशियल सेक्टर में भी एनर्जी सेक्टर में भी तीनों मिल के काम कर रहे हैं, ट्राइलेटरल ग्रुप बना के, ओके।
और अभी अभी न्यूज आया कि यूएई बिकम्स फर्स्ट अरब कंट्री टू गेट ऑब्जर्वर स्टेटस एशियन पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा बहुत देखते चलेंगे। अभी आपको पता है COP28 यूएई में होने वाला है, संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है। ठीक है, और वहाँ पे अपने जो ये मुकेश अंबानी हैं, भारत के मुकेश अंबानी, वो भी जाने वाले हैं, उस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। और यूएई की जो अब्दुल्ला अल मंदूस है, उन्होंने अभी जो विश्व मौसम विज्ञान मौसम विभाग संगठन है, उसके हेड अभी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आगे चलें तो अभी संयुक्त अरब अमीरात क्या करेगा कि होस्ट करेगा विश्व का सबसे बड़ा जो कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, वो 2025 में होस्ट करेगा। ओके, तो यहाँ से आपको इतनी न्यूज़ पता चली। आगे चलें तो अभी हाल ही में किस देश में होली कुरान यानी कि पवित्र कुरान, ठीक है, को जलाने पर, आपको पता है पवित्र कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, जैसे कि हिंदू धर्म का आप भगवद गीता ले लीजिए, ठीक है, रामायण ले लीजिए, इस तरह के जो ग्रंथ हैं वो पवित्र माने जाते हैं हर एक धर्म के द्वारा। तो इसे वैसे ही इस्लाम धर्म का है पवित्र कुरान यानी कि होली कुरान। तो अभी इसको जलाने पर पाकिस्तान द्वारा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में, ठीक है, एक प्रस्ताव पेश किया गया कि इस तरह से अब कहीं भी हरकत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान ने जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो कमीशन है वहाँ पे रेजुलेशन लाया, प्रस्ताव लाया और वो पेश किया। ठीक है, और उस प्रस्ताव का समर्थन भारत ने भी किया। ठीक है, भारत हर एक धर्म का सम्मान करता है, ये तो जग जाहिर है, आप लोग भी जानते हैं। तो हर एक देश का सम्मान करता है भारत। और जब पाकिस्तान के इस्लाम धर्म की बात आई, ये पाकिस्तानी नहीं, जो भी इस्लाम कंट्री हैं उनके इस्लाम धर्म की जब बात आई तो भारत ने भी उसका समर्थन किया। ठीक है, समर्थन की क्यों किया? क्योंकि आप इस तरह से किसी भी देश का जो सम्मान है, ठीक है, उनकी जो आस्था है उसको ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये कहाँ पे ये किया गया? तो स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन में ये देखिए एक व्यक्ति द्वारा क्या किया गया, जो पवित्र कुरान है उसको जला दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से फिर से कोई हरकत ना हो कहीं भी, तो पाकिस्तान ने एक रेजोल्यूशन लाया यूएन में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट कमीशन वाला या काउंसिल वाला जो संस्था है उसमें एक रेजोल्यूशन लाया और भारत ने भी इसमें यस का वोट किया कि हाँ हम इस रेजोल्यूशन का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो इस बात से थोड़ा सा पाकिस्तान को कुछ सीखना भी चाहिए कि जो अच्छे चीज़ होते हैं उसमें समर्थन तो कर ही दे कम से कम, और भारत तो करता है। तो ये देखिए इंडिया ये चिंता जताया, ठीक है, निंदा किया, बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा किया है कि इस तरह से जो डिस्क्रेशन जो किया गया होली कुरान का, वो बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो भारत ने इसका साथ दिया था पाकिस्तान का। तो यहाँ पे देख लीजिए स्वीडन में ये हरकत हुई थी, तो स्वीडन की लोकेशन देख लीजिए। ये यूरोप है, यूरोप में ही दिखेगा आपको स्वीडन, ये स्वीडन का मैप है। और यहाँ पे दिखेगा स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी है। इसके इधर नॉर्वे दिखेगा और इधर फिनलैंड दिखेगा। फिनलैंड अभी 31 यानी कि 31वां मेंबर बना है नाटो का। और ये बाल्टिक सी है, जिस बाल्टिक कंट्री के रूप में एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को जाना जाता है। ओके, आगे चलें तो अगर मैं यूरोप से संबंधित या स्वीडन संबंधित कुछ न्यूज़ की बात करूं तो ये देख लीजिए, यूरोप्स बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ जो एलिमेंट होता है उसका बहुत ही बड़ा डिपॉजिट, यानी कह सकते हैं यूरोप का सबसे बड़ा डिपॉजिट कहाँ मिला है? स्वीडन में मिला है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलें तो अगर यहाँ पे यूएनएचआरसी की बात हुई है तो उसका फुल फॉर्म तो मैं आपको बता दिया कि ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल होता है, इसका फुल फॉर्म। और इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने मिलेगा वो स्विट्जरलैंड जेनेवा में मिलेगा और इसकी स्थापना सन 2006 में हुई थी। ओके, और ये जो ह्यूमन राइट्स है पूरे विश्व में उसके बारे में ये लोग बात करते हैं। तो आगे चलें कि आईआईटी दिल्ली द्वारा किस देश में अपना पहला और भारत का दूसरा परिसर स्थापित किया जा रहा है? तो आईआईटी दिल्ली, अभी हाल ही में न्यूज आया कि आईआईटी दिल्ली गोज ग्लोबल सेटअप टू ओपन कैंपस इन अबू धाबी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की बात की जा रही है। वहाँ पे आईआईटी दिल्ली अपनी एक ग्लोबल कैंपस शुरू करने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखा हूँ ये देश आईआईटी दिल्ली का ये पहला है। आईआईटी दिल्ली अपनी पहला कैंपस वहाँ खोल रहा है, लेकिन ये देश का दूसरा कह सकते हैं क्योंकि आईआईटी जो मद्रास है उसने अपना पहला कैंपस या भारत का पहला कैंपस इंटरनेशनल तौर पे तंजानिया में खोला था। ठीक है, तंजानिया के जो जंजीबार आइलैंड है वहाँ पे खोला था। तो इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात में आईआईटी दिल्ली अपना कैंपस खोल रहा है। और इससे पहले आईआईटी मद्रास ने तंजानिया की जंजीबार में अपना आउटसाइड कैंपस खोल चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का 15वां संस्करण का आयोजन किया है? ठीक है,
तो इसका सही जवाब है भारत और मंगोलिया के बीच होता है नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास, ठीक है। और इसका 15वां संस्करण था और ये अभी मंगोलिया में ही ऑर्गेनाइज कराया भी जा रहा है। तो मैं मंगोलिया की लोकेशन दिखा दे रहा हूँ आपको। ये अपना सुंदर भारत है। इधर इसके नॉर्थ साइड जाएंगे तो इधर चाइना दिखेगा, फिर इधर जाएंगे तो इसके नॉर्थ में जाएंगे तो मंगोलिया दिखेगा। जो मंगोलिया है वो रसिया और चाइना के बीच में पड़ता है, ठीक है। और इसमें मंगोलिया की जो राजधानी है वो है उलान बटोर, उलान बटोर। आगे चलते हैं। अभी आपको पता है कि मंगोलिया में स्पेस एक्स ने लाइसेंस प्राप्त कर लिया है कि स्टारलिंक जो इसका प्रोजेक्ट है स्पेस एक्स का, और यह है एलोन मस्क, इनका जो प्रोजेक्ट है स्टारलिंक उसके साथ अब मंगोलिया जुड़ जाएगा, ठीक है। और मंगोलिया में भारत एक रिफाइनरी बना रहा है जो 2025 तक बना देगा और उसको संचालित करेगा, ठीक। आगे चलें तो विंबलडन 2023 प्रतियोगिता में पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन बना है ये आपको बताना है। पुरुष एकल वर्ग में मैं महिला का भी बताऊंगा, पहले पुरुष को देख लीजिए यहाँ पे। तो कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के हैं कार्लोस अल्कराज, और इन्होंने नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के उनको हरा के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है विंबलडन का, ठीक है, 2023 वाला। ओके, तो आगे चलें। ये पहले मैं आपको बता देता हूँ जो ये ग्रैंड स्लैम होता है ना वो कैसे होता है, मतलब कैसे, मतलब कहाँ पहले होता है उसके बाद कहाँ होता है। मैं मैप के द्वारा आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। फिर ये लोग जाते हैं यहाँ पे फ्रांस में, यहाँ पे होता है फ्रेंच ओपन। उसके बाद ये जाते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड की साइड, यहाँ पे होता है विंबलडन। फिर यहाँ से ये लोग जाते हैं इधर अमेरिका, तो यहाँ पे होता है यूएस ओपन, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, पहले ऑस्ट्रेलिया में होगा, फिर फ्रांस में होगा, फिर यहाँ पे होगा इंग्लैंड में, उसके बाद होगा यहाँ पे अमेरिका में, ठीक है। तो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुका है, फ्रेंच ओपन भी हो चुका है, विंबलडन भी हो चुका है, अब होना है यूएस ओपन, ठीक है। ये भी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो विजेता में देखिए अभी वहाँ पे तो कार्लोस जीत चुके हैं मेंस वाला। महिला वाला कौन जीता है? तो महिला वाला जो जीती है वो है मार्केटा वोंड्रोसोवा। वोंड्रोसोवा जो है मार्केटा वोंड्रोसोवा, इन्होंने महिला एकल का खिताब इसमें जीता है, ठीक है। तो अभी मैं और बता दूं, जैसे कि मान लीजिए महिलाओं में बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन महिलाओं में आरियाना साबालेंका जीती हैं वो ऑस्ट्रेलियन ओपन, और फ्रेंच ओपन महिलाओं में ईगा स्वितेक जीती हैं, और अभी विंबलडन जीत चुकी हैं मार्केटा वोंड्रोसोवा, ठीक है। और पुरुष की बात करें तो जो पुरुषों में बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो पुरुष में है वो नोवाक जोकोविच जीते थे, फिर फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच ही जीते थे, लेकिन अभी जो विंबलडन अभी हुआ उसको कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है, ठीक है। तो आगे चलें। तो फिलहाल आज करंट में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।